प्रभातम छात्राओं, संस्कृत साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं महाकवि माघ का। महाकवि माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वध में उपलब्ध हुई है और कृति अत्यंत श्रेष्ठ है। ये माघ काव्य के नाम से प्रसिद्ध भी है और माघ का नाम बड़े कवियों में लिया जाता है। भारत में सुदूर प्राचीन काल में संस्कृत समाज जो था वो माघ का प्रशंसक रहा है। महाकवि का यश जो है वो इनकी एकमात्र कृति शिशुपाल वध पर आश्रित है। कवि ने अपना सर्वस्व अर्पित किया है इस कृति को। यही कारण है कि कवि और काव्य का तादात्म्य हो गया है और कवि के नाम पर शिशुपाल वध को प्राय माघ काव्य कहा जाता है। शिशुपाल वध के रचयिता माघ के विषय में डॉक्टर याकोबी का मत है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता को सूचित करने के लिए भारवी अर्थात तेज रवि यानी सूर्य का ये नाम उपाधि रखी, उसी भांति शिशुपाल वध के रचयिता ने भी हो सकता है अपनी उपाधि माघ रखी हो, क्योंकि माघ मास में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती है। किंतु ये कल्पना हमें तो निराधार जान पड़ती है, क्योंकि शिशुपाल वध के कर्ता का नाम ही माघ है, ना कि उपाधि है। माघ ने शिशुपाल वध के अंतिम 5 श्लोकों में अपना वंश परिचय दिया है। इससे प्रतीत होता है कि उनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो वर्मलात नाम के किसी राजा के मंत्री थे, और इनके पिता का नाम दत्तक था, जिनकी उदारता से मुग्ध होकर लोगों ने उन्हें सर्वाश्रय की उपाधि दी। माघ को पैतृक निधि के रूप में समृद्धि के साथ साथ उदारता भी मिली। माघ के जीवन की घटनाओं का पता भोज प्रबंध तथा प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों में प्राय एक सी कथा दी गई है। माघ के दादा सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा के, जो कि गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमंत्री थे। अतः माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान तथा दानी थे। गरीबों की सहायता करने में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। आपसे देखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भीनमाल में जन्मे किसी प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। वो है महाकवि माघ। ये भीनमाल गुजरात का प्रधान नगर था और वर्तमान में राजस्थान में है। बहुत दिनों तक ये राजधानी तथा विद्या का प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यहीं बनाया। चीनी यात्री वेनसांग ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। ये भी खूब दानी निकले। राजा भोज ने इनकी बड़ी मित्रता रखी। धीरे धीरे अधिक दान देने से माघ निर्धन हो गए। ये धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास इसे असंभव सिद्ध कर रहा है। अतः कुछ लोग भोज प्रबंध की कथा पर विश्वास नहीं करते, परंतु इतिहास में कम से कम 2 भोज अवश्य थे। एक तो प्रसिद्ध धारा निर्देश राजा भोज, जो 1010 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक थे, और दूसरे कोई 7वीं सदी के उत्तरार्ध में भी संभवतः इसी दूसरे राजा के समय में माघ हुए होंगे। माघ का समय निर्धारित करने के लिए हम चर्चा करेंगे। माघ के स्थिति काल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। फलतः इनका समय 7वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। राजस्थान के वसंतपुर नामक स्थान में राजा वर्मलात का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 625 ईस्वी है। यह समय माघ के पितामह का है। यदि इसमें 50 वर्ष और जोड़ दिए जाए तो माघ का समय 675 ईस्वी के निकट माना जा सकता है। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में एक श्लोक प्राप्त होता है, जिससे माघ के काल निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। अनुसूत्र पदन्यासा सदवृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्येव नौभाति राजनीति रपस्पशा। यहाँ कवि ने राजनीति विशेषता बताते समय उद्धव के कथन में राजनीति एवं शब्द विद्या दोनों का प्रयोग एक साथ श्रेष्ठ उपमा के रूप में किया है। इसमें काशिकावर्ती 650 ईस्वी तथा उस पर दिनेन्द्र बुद्धि रचित न्यास ग्रंथ 700 ईस्वी का संकेत है, जिससे सिद्ध होता है कि शिशुपाल की रचना 700 ईस्वी के बाद हुई है। सोमदेव कृत यशस् तिलक चंपू जो 959 ईस्वी में मिला, उसमें माघ का उल्लेख प्राप्त होता है तथा ध्वन्यालोक में शिशुपाल वध के 2 श्लोक, तीसरे सर्ग का 53वां तथा 5वें सर्ग का 26वां उद्धृत है। शिशुपाल वध पर भारवी एवं भट्टी दोनों का प्रभाव लक्षित होता है। अतः इस दृष्टि से इनका समय
सप्तम शताब्दी का उत्तरार्ध जान पड़ता है। माघ की ख्याति 800 ईस्वी के लगभग कर्नाटक तक जा पहुंची थी। वहाँ के राजा नृपतुंग ने 814 ईस्वी में जो मौजूद थे, उन्होंने कविराज मार्ग नामक अपने ग्रंथ में मार्ग की प्रशंसात्मक चर्चा की। इससे अनुमान होता है कि शिशुपाल वध 750 ईस्वी तक प्राय सारे भारत में लब्ध प्रतिष्ठा। माघ की करती अथवा शिशुपाल वध पर हम चर्चा करते हैं। माघ ग्रंथ एकमात्र जो ग्रंथ है उसका नाम शिशुपाल वध है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा 20 सर्गों में कही गई है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु का आधार महाभारत की कथा है, जिसे महाकवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा विशद रूप दिया है। प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन के साथ होता है। वे श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इंद्र ने उन्हें भेजा है, कृष्ण उसका वध करे और इंद्र के हृदय को भयरहित बनाकर उसे आमोद प्रमोद से उल्लसित बनाए। ये नारद जी ने कहा। श्री कृष्ण ने दूसरे सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणागृह में विद्यमान है। कृष्ण अपनी समस्या बताते हैं कि शिशुपाल का वध करना आवश्यक है, किंतु उसी समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भी मिलता है। अतः पहले कौन सा कार्य करें, अंत में यही निश्चय होता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना ठीक रहेगा। तीसरे सर्ग में कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के रवाना होती है। चौथे सर्ग में वह सेना रेवतक पर्वत पर पहुंचती है और इस सर्ग में रेवतक पर्वत का अलंकृत वर्णन है। पांचवें सर्ग में सेना के रेवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है। छठे सर्ग में श्री कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुएं रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती है। यमक अलंकार के साथ 6 ऋतुओं का वर्णन है। सातवें सर्ग में यदु दंपतियों का विलासपूर्ण वन विहार वर्णित है और 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। 9वें सर्ग का प्रारंभ सूर्यास्त से होता है। फिर प्रणय नायक नायिकाओं को मिलाने के लिए दूती कर्म में उनके केली नाटक की पूर्व रंग के रूप में आहार प्रसादन की शोभा का वर्णन है। 10वें सर्ग में सुरा तथा सुंदरी का सेवन अत्यंत ही विलासपूर्ण है। 11वें सर्ग में प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन है। 12वें सर्ग में पुनः सेना प्रयाण का कुछ अधिक विस्तृत वर्णन है। 13वें सर्ग में कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक इंद्रप्रस्थ की पुरनारियों का सरस वर्णन है। 14वें सर्ग में यज्ञ का वर्णन है, जिसके प्रारंभ में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 15वें सर्ग में कृष्ण की पूजा से रुष्ट होकर शिशुपाल वध कृष्ण विश्व तथा युधिष्ठिर को खरी खोटी सुना रहा है। कौन? शिशुपाल। 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को द्व्यर्थ अर्थात श्रेष्ठ संदेश सुनाता है कि या तो कृष्ण शिशुपाल की अधीनता मान ले या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। दूत की उक्ति का उत्तर सत्य की देता है। 17-18वें दोनों ही सर्गों में सेना के 13 योद्धाओं के सन्नद्ध होने का वर्णन है। 20वें सर्ग के उपसंहार में 20वां सर्ग जो है उपसंहार के रूप में युद्ध का वर्णन कर शिशुपाल के जीवन के साथ साथ काव्य भी समाप्त होता है। शिशुपाल का वध मतलब उसमें है और शिशुपाल का अंत हुआ, साथ साथ काव्य भी समाप्त हुआ। जब हम इस काव्य की मूल्यांकन या समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि माघ का व्यक्तित्व पंडित कवि का है। इनका आविर्भाव संस्कृत महाकाव्य की उस परंपरा में हुआ था जिसमें शास्त्र काव्य एवं अलंकृत काव्य की रचना हुई थी। इस युग में पांडित्य रहित कवित्व का कम महत्व था। फलतः माघ ने स्थान स्थान पर अपने पूर्व पंडित का परिचय दिया है। ये महावैयाकरण, दार्शनिक, राजनीति शास्त्र विशारद एवं नीति शास्त्री थे। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में उद्धव श्री कृष्ण बलराम के संवाद के माध्यम से अनेक राजनीतिक गुत्थियाँ सुलझाई गई है तथा राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। राजनीति शास्त्र अनुसार राज्य के 12 भेदों का वर्णन, 7 राज्यांगों का तथा शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों का वर्णन इनके प्रगाढ़ अनुशीलन का परिणाम है। सम्राट के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, बुद्धिशास्त्र प्रकृत्यंगो घन संतरिकंचुक चारिक्षणो दूतमुख है पुरुष है कोपि पार्थिव। अर्थात बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, स्वामी अमात्य आदि प्रकृतियाँ ही जिसके अंग है, मंत्री ही जिसका दुर्भेद्य कवच है, गुप्तचर ही जिसके नेत्र है और दूत ही जिसका मुख है। ऐसा पृथ्वीपति बिरला ही देखने को मिलता है। माघ का पांडित्य सर्वगामी और वे वेद वेदांत सांख्य बोध प्रभृति दर्शनों के प्रकांड पंडित हैं। प्रातः काल के समय अग्निहोत्र का वर्णन, हवन कर्म में आवश्यक सामधानी ऋचाओं को उल्लेख तथा वैदिक स्वरों का ज्ञान इनके वैदिक साहित्य विषय ज्ञान का परिचायक है। शिशुपाल वध के 11वें सर्ग के 41वें
श्लोक में, और स्वरभेद के कारण उपस्थित होने वाले अर्थभेद का भी विवरण इन्होंने दिया है। प्रथम सर्ग में नारद का श्री कृष्ण की स्तुति में सांख्य दर्शन के अनेक तत्वों का विवेचन है। माघ ने योग शास्त्र के भी कई पारिभाषिक शब्दों का वर्णन किया है। इन्हें बौद्ध दर्शन के सूक्ष्म भेदों का विज्ञान था। शिशुपाल वध महाकाव्य के दूसरे सर्ग के 28वें श्लोक में एक ही श्लोक के अंतर्गत राजनीति एवं बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का विवेचन है। बौद्धों ने 5 स्कंदों रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार, इन 5 के समूह को आत्मा कहा है। उसी प्रकार राजाओं के लिए भी अंग पंचक, सहाय, साधनोपाय, देशकाल विभाग, विप्रति प्रतिकार एवं सिद्धि महामंत्र माने गए। इन शास्त्रों के अतिरिक्त नाट्य शास्त्र, व्याकरण, संगीत शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र एवं अश्व विद्या के भी परिशीलन का परिचय महाकवि माघ ने यत्र तत्र दिया है।